नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तंजानिया के राष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में की द्विपक्षीय वार्ता। दोनों देश रक्षा क्षेत्र में सहयोग की 5 वर्षों की रूपरेखा बनाने पर सहमत। मुख्यमंत्री ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत वाली सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का किया शिलान्यास। 27 पंचायत के 1 लाख लोगों को मिलेगा इसका लाभ। कर्मचारियों के लंबित भुगतान से जुड़े 20 वर्ष पुराने मामले में सर्वोच्च न्यायालय में सशरीर पेश हुए मुख्य सचिव। न्यायालय ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाने का दिया निर्देश। और साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता। गिरिडीह और कोडरमा से 18 साइबर अपराधी गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलुहु हसन के बीच आज नई दिल्ली में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता हुई। बैठक में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की। साथ ही उन्होंने दोनों देशों के बीच नजदीकी और ऐतिहासिक संबंधों को और आगे बढ़ाने के तौर तरीकों पर विचार किया। दोनों पक्षों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी हुई। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में विचार विमर्श हुआ, जिनमें व्यापार और निवेश, रक्षा और समुद्री सुरक्षा, विकास संबंधी साझेदारी, उच्च शिक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंध शामिल हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का शिलान्यास किया। इस योजना के निर्माण पर करीब 500 करोड़ रुपए खर्च आएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के शुरू हो जाने से देवघर और जामताड़ा जिले के 4 प्रखंड की 27 पंचायतों में रहने वाले लोगों को लाभ होगा। श्री सोरेन ने कहा कि सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना इस क्षेत्र के लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। ये सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना, इसके लिए नाले नहीं बनेंगे, ये पाइपलाइन से पानी को पंप करके ऊंचा जगह पर उठाया जाएगा। और जहां पर अभी हम सिर्फ जहां हम लोगों का पानी का उपलब्धता होती थी या खेत हो, उन्हीं खेतों में हम लोग खेती बाड़ी करते थे जहां पानी उपलब्ध आसानी से होता था। टाड़ और ऊंची जगहों पर खेती नहीं होता था। अब आने वाला समय में हम लोग टाड़ में भी खेती करेंगे और वहां भी पानी पहुंचाएंगे ताकि हमारा किसान 12 महीना खेती बाड़ी से जुड़ा रहे। निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि मिजोरम में 7 नवंबर को एक ही चरण में मतदान कराया जाएगा, जबकि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 नवंबर और 17 नवंबर को मतदान होगा। वहीं मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि राजस्थान में 23 नवंबर को मतदान होगा। उधर तेलंगाना में 30 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि 5 राज्यों में मतों की गिनती 3 दिसंबर को कराई जाएगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक कमलेश सिंह ने कहा है कि पलामू में बालू घाटों की नीलामी नहीं होने से अवैध ढुलाई का कारोबार जोर शोर से चल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द बालू घाटों की नीलामी नहीं होती है तो पार्टी राज्य में बड़ा आंदोलन करेगी। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने आज राजधानी रांची स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं से रूबरू हुए और उन्हें त्वरित निष्पादन का भरोसा दिलाया। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद में बीएड नामांकन के तीसरे चरण के बाद भी बड़ी संख्या में सीटें खाली रह गई हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद से संबद्ध कॉलेजों में बीएड नामांकन के तीसरे चरण के बाद भी बड़ी संख्या में सीटें खाली रह गई हैं। इन खाली सीटों पर नामांकन के लिए अब चौथा और अंतिम चरण शुरू होगा। राज्य के सरकारी व निजी बीएड कॉलेजों में सत्र 2023-25 में नामांकन के लिए ऑनलाइन काउंसिलिंग शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग का मौका 10 अक्टूबर तक मिलेगा। अगर भरे हुए चॉइस फिलिंग में कोई संशोधन करना चाहता है तो इसके लिए 11 अक्टूबर को ही अनुमति मिलेगी। 13 अक्टूबर को सीट आवंटन की सूची जारी होगी और 14 से 20 अक्टूबर तक चयनित छात्र छात्राएं धनबाद के सरकारी व निजी बीएड कॉलेजों में नामांकन करा सकेंगे। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट
newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। पल में यहाँ, पल में वहाँ, बेरोक टोक ये जाए हर जगह, प्यार से पुकारे जो जहाँ। गाँव हो, कस्बा हो या शहर हो, या किसी प्रदेश की हो राजधानी, इनका नहीं है कोई सानी। ये है दूरदर्शन, ये है आकाशवाणी। घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य के मुख्य सचिव आज सर्वोच्च न्यायालय में सशरीर उपस्थित हुए। सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें पिछले 20 वर्षों से कर्मचारियों के बकाये वेतन देने से संबंधित मामले में तलब किया था। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने मुख्य सचिव को मामले के समाधान के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित करने का निर्देश दिया। इस 3 सदस्यीय कमेटी में झारखंड, बिहार और केंद्र सरकार के अवर सचिव रैंक के अधिकारी शामिल होंगे। कमेटी सर्वोच्च न्यायालय को अपनी रिपोर्ट देगी। इस मामले की अगली सुनवाई 7 नवंबर को होगी। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने संकल्प यात्रा के क्रम में आज सरायकेला और खरसावां विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान श्री मरांडी ने राज्य सरकार के कार्यों की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार जनहित के मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही है। श्री मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्षों के कार्यकाल में जन कल्याणकारी योजनाएं देश के गरीबों को समर्पित रही हैं। हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा ने आज रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड स्थित सुदूरवर्ती क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 4 सड़कों का शिलान्यास किया। इन सड़कों का निर्माण करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। इस दौरान रामगढ़ विधायक सुनीता चौधरी के अलावा बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। गिरिडीह पुलिस ने 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि पुलिस ने इन साइबर अपराधियों के पास से 16 मोबाइल, 25 सिम कार्ड, 4 ATM, 6 पासबुक, 2 चेकबुक, 3 QR कोड और 2 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। इधर कोडरमा पुलिस ने भी 9 साइबर अपराधियों को तिलैया थाना क्षेत्र के गांधी स्कूल रोड से गिरफ्तार कर करीब 35,000 रुपए नकद भी बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से 2 दर्जन से अधिक मोबाइल फोन और लेन देन के कई दस्तावेज बरामद किए गए। राज्यपाल CP राधाकृष्णन से आज सांसद सुनील सोरेन ने राजभवन में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने एक ज्ञापन के माध्यम से राज्यपाल को सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका की समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट कराया। मेदिनीनगर शहर थाना क्षेत्र के शिवालय रोड स्थित शिव मंदिर से चोरी गई भगवान कृष्ण की मूर्ति 1 महीने बाद बरामद कर ली गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तंजानिया के राष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में की द्विपक्षीय वार्ता। दोनों देश रक्षा क्षेत्र में सहयोग की 5 वर्षों की रूपरेखा बनाने पर सहमत। मुख्यमंत्री ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत वाली सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का किया शिलान्यास। 27 पंचायतों के 1 लाख लोगों को मिलेगा इसका लाभ। कर्मचारियों के लंबित भुगतान से जुड़े 20 वर्ष पुराने मामले में सर्वोच्च न्यायालय में सशरीर पेश हुए मुख्य सचिव। न्यायालय ने 3 सदस्य कमेटी बनाने का दिया निर्देश। और साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता। गिरिडीह और कोडरमा से 18 साइबर अपराधी गिरफ्तार। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।